हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। चलो बच्चों, हेलो एरिन हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर अपन लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं मैं आपके लिए। देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में अपन बात करेंगे फ्रॉम अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस। अपन बात करेंगे बेटा जी फ्रॉम अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे अपन बेटा डार्जन रिएक्शन के लिए। फिर उसके बाद बात की जाएगी रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड X2, और थर्ड नंबर पे अपन लेक्चर को क्लोज कर लेंगे रिएक्शन विथ PCl5। अपन बेटा इन तीनों की तीनों रिएक्शंस की पहले बेसिक रिएक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आओ बच्चों अपन इनको वन बाय वन पढ़ समझने के लिए चलते हैं। अपन बात करते हैं बेटा फर्स्ट नंबर की रिएक्शन। पहली रिएक्शन है बेटा अपने पास में डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। देखो बेटा जी, इस रिएक्शन के अंदर पहले मैं आपको बेसिक रिएक्शन बता देता हूं बेटा। बेसिक रिएक्शन के अंदर एल्कोहल होगा, एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी SOCl2 के साथ। देखो बेटा, इसके अंदर SOCl2 के साथ साथ अपने को पायरेमिडीन भी दे सकता है। SOCl2 के साथ साथ क्या दे सकता है बेटा जी अपने पास में, पायरेमिडीन भी दे सकता है। और तब अपने पास में बनेगा RCl प्लस में SO2 गैसेस रूप में होगा जो बाहर निकल जाएगा। HCl और HCl भी गैसेस रूप में होगा जो भी अपने को बाहर निकल जाएगा। और प्योर फॉर्म में क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड अपने को प्राप्त होएगा। अपने को एल्किल क्लोराइड प्योर रूप से प्राप्त होगा बेटा जी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसको बेस्ट मेथड ऑफ एल्किल क्लोराइड के लिए भी बोला जाता है कि एल्किल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन रिएक्शन। दो क्या बोला जाएगा बेटा, बेस्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड की बेस्ट मेथड है बेटा जी। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको दो प्रकार से बताऊंगा, एक तो पायरेडिन के साथ में और एक होगी विदाउट पायरेडिन के साथ में। तो बेटा जी मैं आपको इसके अंदर पहले नंबर वाली रिएक्शन बता रहा हूं, विदाउट पायरेडिन। विदाउट पायरेडिन, देखना बेटा जी विदाउट पायरेडिन की वाली साथ के अंदर रिएक्शन कैसे होगी। एल्कोहल दिया होगा बेटा, इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी बेटा जी S डबल बॉन्ड O Cl और Cl के साथ। तो बेटा जी अपने को इस चीज़ का पता है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर, और जैसे सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ऊपर की डायरेक्शन में खोलेंगे। खोलने के बाद बेटा अपने पास में बन जाएगा इधर ROH नीचे डायरेक्शन में S, ऑक्सीजन के ऊपर का बॉन्ड खुल चुका, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, Cl आ चुका है और Cl आ चुका है। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन हो चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज अंदर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्डों को तो क्लीवेज किया जाएगा और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को मेंटेन रख लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को मेंटेन रखेगा तो अपने को क्या छोड़ के जाएगा, पीछे H पॉजिटिव छोड़ के जाएगा बेटा। क्या छोड़ के जाएगा बेटा, H पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, पीछे क्या छोड़ के जाएगा बेटा जी, H पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। आगे की बात को ध्यान रखना, आगे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अंदर की डायरेक्शन में आएगा, एक Cl को बाहर कर देगा नेगेटिव के रूप में। तो अपने को क्या प्राप्त होगा बेटा, यहां से प्राप्त होगा ROS डबल बॉन्ड O Cl और प्लस में Cl नेगेटिव। ध्यान रखना बेटा जी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों के दोनों कंबाइंड होके HCl का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइंड होके HCl का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। ध्यान से देखना बेटा मेरी बातों को। मैं क्या करता हूं, अब जो मेरे पास में प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है इसको मैं इसका अरेंजमेंट थोड़ा
आगे आने वाली रिएक्शन को समझाने के लिए रीअरेंजमेंट में इसका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसका अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ। अरेंजमेंट ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl को नीचे की डायरेक्शन में और R को भी नीचे की डायरेक्शन में लगा दिया बेटा। मैंने कुछ नहीं किया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इनकी अरेंजमेंट चेंज किया है, बाकी कंपाउंड में कोई मैंने चेंजमेंट नहीं किया है। ध्यान देना मेरी बातों को। अब इसके अंदर होगा अपने पास में फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना एक साथ होगा। ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ पे R और Cl के बीच में बॉन्ड का होगा फॉर्मेशन। क्या होगा बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन। और ऑक्सीजन और Cl के बीच में, ऑक्सीजन और R के बीच के अंदर बॉन्ड हो गया अपने पास में बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, सल्फर और क्लोरीन के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होगा बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा अपने पास। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो अपने को ये कौन सी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है अपने पास? फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब बेटा जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको बना दो, जो बॉन्ड टूट रहे हैं उनको तोड़ दो। जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको बना दो, जो बॉन्ड बन रहे हैं उनको बना दो, और जो बॉन्ड टूट रहे हैं उनको तोड़ दो। ध्यान देना बेटा, R और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। सल्फर और Cl के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया। ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। और ऑक्सीजन और सल्फर के बीच एक नया बॉन्ड और बनना था, एक नया बॉन्ड और बना दिया। ध्यान देखना बेटा मेरी बातों को। यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हो चुका है? SO2 प्राप्त हो चुका है। और बेटा क्या प्राप्त हो चुका है? RCl4 प्राप्त हो चुका है। दैट मीन्स एल्किल क्लोराइड प्योरेस्ट रूप के अंदर प्राप्त हो चुका है। प्योरेस्ट रूप में क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि बनने वाला SO2 गैसेस फॉर्म में है, इस वजह से वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। बनने वाला ड्यूरिंग द रिएक्शन HCl गैसेस के रूप में होगा, जो भी अपने को किस में चला जाएगा? गैसेस रूप में, एनवायरनमेंट के रूप के अंदर चला जाएगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। यहाँ से अपने को प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा? RCl का फॉर्मेशन होगा। ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म किसके साथ में? विदाउट पायरिडीन के साथ। अब अपन बेटा सेकंड नंबर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर अपन सेकंड नंबर की रिएक्शन पढ़ेंगे जो विथ प्रीडीन के साथ में होगी। बेटा जी आपके माइंड में ये होगा कि सर प्रीडीन क्या होती है? प्रीडीन बेटा 6 मेंबर्ड रिंग होती है। प्रीडीन 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन समूह जुड़ा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा जी प्रीडीन। यदि मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए बात करना चाहूँ तो ये एरोमेटिक होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, हक्कल रूल को पालन करेगी। और दूसरा बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बात ध्यान देने वाली है। इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। इसके साथ में क्या दिया होगा? SOCl2 दिया होगा। अब ध्यान देना बेटा, अब ये दोनों के दोनों कंपाउंड दिए होंगे तो मैकेनिज्म किस प्रकार से जाएगी? देखो बेटा, एक बात मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ। जब अपने को विदाउट रीअरेंजमेंट पायरिडीन के साथ में रिएक्शन होगी तो मैकेनिज्म के साथ में जाएगी SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा? SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। और जब बेटा विथ पायरिडीन के साथ में रिएक्शन होगी तो बेटा SN2 मैकेनिज्म के साथ में जाएगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। यहाँ से ये जो RCl का जो फॉर्मेशन हुआ है बेटा, ये RCl का जो फॉर्मेशन हुआ है ये मेरे को रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सर रिटेंशन प्रोडक्ट बोले तो यदि बेटा इसका यदि R कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस R ग्रुप का R कॉन्फ़िगरेशन होगा या S कॉन्फ़िगरेशन होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन मेरे को प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। वही कॉन्फ़िगरेशन किसका प्राप्त होगा बेटा? प्रोडक्ट का भी प्राप्त होगा मेरे को। ठीक है बच्चों, इसको अपन एक क्वेश्चन के थ्रू आराम से समझ लेंगे। ध्यान देना अगली बातों को ध्यान देना। इसके अंदर ये SnCl2 के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा बेटा? ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तो अपने को प्रोडक्ट कैसा प्राप्त होगा? इन्वर्जन। कौन सा? इन्वर्जन। कैसा?
इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसको अपन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलना चाहे वेल्डन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना। अब आगे की मैकेनिज्म को अच्छे से तरीके से देखना। मैकेनिज्म के अंदर बेटा अपने को क्या दिया होगा, एल्कोहल दिया होगा। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जा रही है बेटा जी, एस डबल बॉन्ड ओ सी एल और Cl। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा अभी तक तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वही ऑक्सीजन के लोन पर अटैक मारेंगे और ऑक्सीजन के वाला बॉन्ड खुल जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलेगा। तो बेटा यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर Cl आ जाएगा बेटा जी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Cl। बेटा जी अभी ऊपर जो काम करवाए थे वही काम अपने को अभी तक भी करवाने हैं। क्या करवाया जाएगा, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, H पॉजिटिव के रूप में बाहर जाएगा, ये बॉन्ड अंदर आएगा और यहाँ से बेटा Cl नेगेटिव के रूप में बाहर जाएगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। यहाँ से क्या होगा, इतना जाएगा, तो मैं सीधा दो स्टेप को एक ही जगह कवर कर रहा हूँ। क्या बन जाएगा बेटा, ROS और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl, और प्लस में बेटा जी क्या निकल के चला जा चुका, HCl जा चुका है। दो स्टेप को मैंने एक ही जगह कवर कर दिया है। H पॉजिटिव का निकल के जाना, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। देखो बेटा जी यहाँ से पायरिडीन का काम अब स्टार्ट होता है। HCl पायरिडीन के साथ में रिएक्शन करने के बाद, HCl पायरिडीन के साथ में रिएक्शन करने के बाद अपने को क्या देता है बेटा, अपने को क्या देता है बेटा जी, ध्यान देना, इधर से ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से इसके ऊपर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, और इसके ऊपर बेटा जी क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मेंशन हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव बाहर की डायरेक्शन में आके बैठ जाएगा और अपने को एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके दिया जाएगा। ध्यान देना मेरी बातों को बेटा। ये आगे चल के बेस्ट Cl नेगेटिव का सोर्स बनता है। ये आगे चल के अपने को बेस्ट Cl नेगेटिव का सोर्स बनता है। और यही बेटा Cl नेगेटिव इस R के ऊपर पीछे से जाके अटैक करता है। किधर से अटैक करता है बेटा, इस R के ऊपर कहां से अटैक करता है बेटा, पीछे से जाके अटैक करता है। जैसे ये पीछे से जाके अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड खुल जाता है। एक नंबर पे ये अटैक करेगा तो बेटा 2 नंबर पे ये खुल जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड इधर आके खुलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा तो यहाँ से बेस्ट लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। समझ में आई होगी बेटा मेरी बातों को। एक नंबर पे ये चला जा चुका तो 2 नंबर पे इसने अटैक किया, 3 नंबर पे ये बाहर हो जाएगा। तो मैंने क्या बनाया है बेटा, ध्यान से रखना, R और R के पीछे आके कौन जुड़ गया, Cl, और प्लस में बेटा मेरे पास में क्या बन चुका है, S डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, और इधर से बेटा कौन निकल के जा चुका है, Cl नेगेटिव। यहाँ से कौन जा चुका है बेटा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव इस पायरिडीन से एक H पॉजिटिव लेके, ये जो H पॉजिटिव ना, ये H पॉजिटिव लेके अपने को लास्ट के अंदर, देखो बेटा ध्यान से सुनना, प्लस H पॉजिटिव लेके ये क्या बना जाएगा बेटा, HCl का फॉर्मेशन कर जाएगा। किसका फॉर्मेशन कर जाएगा, HCl का फॉर्मेशन कर जाएगा। ध्यान में समझ में आई होगी बेटा मेरी बातों को। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने को, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जैसे ही Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो ये पायरिडीन से H पॉजिटिव लेके यहाँ पे क्या बना देगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। गैसेस रूप में होने के कारण बाहर चला जाएगा, ठीक है बेटा, और ये भी गैसेस रूप में होने के कारण बाहर चला जाएगा, और अपने को बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। कैसा प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये Cl नेगेटिव कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन। कैसा होगा बेटा जी, इन्वर्जन होगा अपने पास। कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन होगा। कैसा होगा बेटा, इन्वर्जन होगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, आगे से ध्यान देना। देखो बेटा अभी तक मैंने जो भी करवाया है मैं उसको एक बार कंक्लूड करता हूँ। ध्यान देखना, यदि मेरे पास में बेटा कौन है, एल्कोहल है। कौन है बेटा जी, एल्कोहल है। यदि मैं इस एल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूँ SOCl2 के साथ करवाता हूँ बेटा, तो RCl बनेगा, और सिर्फ SOCl2 के साथ में करवा रहा हूँ, RCl बनेगा, और मैकेनिज्म कौन सी जाएगी, SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा बेटा जी। कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू, SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, और RCl बनेगा। और RCl भी कैसा होगा, रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा। कैसा होगा, रिटेंशन होगा।
कैसा होगा बेटा जी, रिटेंशन होगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, अगली को मैं क्या बोल रहा हूँ, SOCl2 और अब मैंने किसके साथ में रिएक्शन करवा दी, पायरेडिन के साथ में रिएक्शन करवा दी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और वही मेरा RCl का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस बार बनने वाला RCl कैसा होगा बेटा जी, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, इनवर्जन होगा। कैसा होगा, इनवर्जन होगा। कैसा होगा बेटा, इनवर्जन होगा। ध्यान देना बेटा मेरी बातों को, ध्यान देना बेटा मेरी बातों को। एक क्वेश्चन दे देता हूं बेटा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। HCl CH3 ET और Cl। देखो बेटा, यदि मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करवाता हूं और इसकी रिएक्शन बेटा जी किसके साथ में करवाई जाती है, SOCl2 और पायरेडिन के साथ में करवाई जाती है, तो बेटा यहाँ से क्या बोला जाएगा कि सर ये तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा और ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, और जब ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा तो रिटेंशन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रिटेंशन। और ये कैसा बनेगा, इनवर्जन प्राप्त होगा। कैसा होगा, इनवर्जन होगा। कैसा होगा रे मुन्ना, इन्वर्जन होगा। जब ये रिटेंशन होगा, रिटेंशन का मतलब जहां Cl जुड़ा है उसी जगह बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जहां OH जुड़ा हुआ है, जहां OH जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन पर बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए, बिना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए Cl आके जुड़ जाएगा OH की जगह। तो क्या बोला गया बेटा, ये बोल रहा हूं कि जहां पे OH जुड़ा हुआ है हट जाएगा, Cl लग जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। यही बात अब नीचे वाले के लिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जहां OH लगा हुआ है उसके जस्ट विपरीत दिशा में यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं बेटा अपने को 1 2 और 3 और 4। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, यदि मेरे ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है बेटा अपने को, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा जी, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और हाँ, इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा आएगा बेटा, आर ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बेटा, एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, जब ये जुड़ने वाला जो Cl है, ये जुड़ने वाला Cl विपरीत दिशा में जुड़े। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये जुड़ने वाला जो Cl है वो किस दिशा में जुड़ेगा, विपरीत दिशा में जुड़ेगा। इधर कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा बेटा, Cl। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, 1 2 3 और 4। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ चुका, एंटी क्लॉकवाइज चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा रे मुन्ना, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और देखना बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा, बहुत सारे के बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत करके जाते हैं। बताओ बेटा, यदि मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाता हूं, ओनली SOCl2 के साथ में करवाता हूं, तो बेटा क्या प्राप्त होगा, ओनली किसके साथ में करवाई बेटा, SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या प्राप्त होगा बेटा, देखो बेटा आप एक काम करना, वीडियो को आराम से पॉज करना, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना। मैं चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ से ये किसका सोर्स है बेटा, ये सोर्स है मेरे को Cl नेगेटिव का। किसका सोर्स है, Cl नेगेटिव का। अब ये Cl नेगेटिव क्या करेगा बेटा, ये Cl नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड अंदर की डायरेक्शन में आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर उसके बाद में H2 को बाहर कर जाएगा। ठीक है कि नहीं है, यहाँ से किसको कर जाएगा और बाहर, यहाँ से SO2 को बाहर कर जाएगा। जैसे ही इस SO2 को बाहर करेगा, जैसे इस SO2 को बाहर करेगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है, जैसे इसको बाहर करेगा तो अपने को कंपाउंड एरोमेटाइज होते हुए, कंपाउंड एरोमेटाइज होते हुए, कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटाइज होते हुए
कंपाउंड एरोमेटाइज होते हुए कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके जाएगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन के जाएगा। ठीक है बच्चा, जहां पे ओ जुड़ा है वहीं बहुत सारे बच्चे चेयर लगा देते हैं, जो अक्सर गलत करके जाता है। ठीक है बेटा जी, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो अपन चलते हैं सेकेंड रिएक्शन के लिए। देखना बेटा, सेकेंड नंबर की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है मेरे पास में रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस में X2। देखो बेटा, या तो अपने को तो ये दिया हो, ये नहीं दिया हो, तो अपने को तो क्या बोल सकते हैं, PX3 भी बोल सकते हैं अपने पास में। ठीक है कि नहीं है, मैकेनिज्म दोनों की समान होगी बेटा अपने पास में। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखना, अब आगे के क्वेश्चंस को अपने पास में ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के लिए मैं अपने पास में बताता हूँ अपने पास में कि ये रिएक्शन कैसे करेगा। एक बात तो ध्यान रखना बेटा अपनी बातों को, एक तो बेसिक रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है। ए स्टार्टिंग में कौन होगा, एल्कोहल होगा, उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में अपने पास में, किसके साथ में, PX3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी, किसके साथ में, PX3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी, और बनेगा क्या मेरे पास में, RX का फॉर्मेशन होगा, और मेरे पास में बनेगा क्या यहाँ से, POX3, और प्लस में मेरे पास में क्या बन जाएगा, HX का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HX का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपनी बेसिक रिएक्शन है बेटा मेरे पास में, ध्यान से देख, ध्यान रखना इस रिएक्शन का अपने पास में। सर आप तो हमें इसका एक तो डायरेक्ट मेथड तो बता दो। देखो बेटा, इसका डायरेक्ट मेथड देखना बेटा अपने पास में, डायरेक्ट मेथड जिसको अपन आगे से प्यार प्रेम से DM के नाम से पुकारेंगे अपने पास में। देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, एल्कोहल है मेरे पास में, इस एल्कोहल को तुम इस प्रकार लिख लो अपने पास में। ठीक है कि नहीं, सारे बॉन्ड को खोल के लिख दो इसको। ठीक है कि नहीं, नेक्स्ट है मेरे पास में, इधर तो लगा दो अपने पास में X, बीच में अपने पास में लगा दो PX, और इधर भी मेरे पास में क्या लगा दो, X लगा दो अपने पास में। क्या लगा दो बेटा अपने पास में, X लगा दो अपने पास में, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर देखना अपने पास में, इसको तुम क्या करना अपने पास में, P, और ऊपर भी मेरे पास में X, इसके 3 मोल लेना अपने पास में बेटा। कितने मोल लेना अपने पास में, 3 मोल लेना। कितने मोल लेने बेटा अपने पास में, 3 मोल लेने पड़ेंगे इस दोनों को। देखो बेटा 3 मोल ले लेते हैं अपन इसके, फिर बीच में फास्फोरस, इधर मेरे पास में X, इधर भी मेरे पास में, इधर भी मेरे पास में X, इधर भी X, और इधर भी X। अब आपको क्या करना है बेटा, मिड वालों को बाहर कर देना है। आगे मेरी बात समझ में, मिड वालों को आपको क्या कर देना है बेटा, बाहर कर देना है। जैसे ही आप मिड वालों को बाहर करोगे, और आपको बाहर अंदर वालों को अलग कर दो, और बाहर वालों को अलग कर दो अपने पास में। तो जैसे अलग अलग करोगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, RX, और वो भी कितने बेटा, 3, 1 2 और 3 बन जाएंगे मेरे पास में। 3 मेरे पास में RX का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस मेरे पास में क्या हो जाएगा, P कितने हैं बेटा मेरे पास में, ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास में, 3 ऑक्सीजन है मेरे पास में, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा मेरे पास में, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा मेरे पास में, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आएगा अपने पास में। अब देखना बेटा, इसकी मैकेनिज्म देखना अपने पास में। सर मैकेनिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म देखना बेटा, मैकेनिज्म देखना। मैकेनिज्म के लिए अपने को तो ध्यान से देखना बेटा अपने पास में दिया होगा अपने पास में एल्कोहल। इस एल्कोहल की रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, किसके साथ में करवा रहे हैं बेटा, PX, X और X। मैं एक बार सारे बॉन्ड को एक बार खोल के लिख देता हूँ। इधर भी मेरे पास में X, इधर भी X, ठीक है, और इधर भी मेरे पास में कौन है बेटा, X है मेरे पास में। ठीक है, अपने को ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बेटा, ये इसके ऊपर जाकर जैसे अटैक करेगा, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, और मेरे पास में अटैक करेगा, तो यहाँ से मेरे पास में X के रूप में कौन चला जाएगा, X नेगेटिव के रूप में बाहर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RO, ऊपर मेरे पास में H, इधर मेरे पास में P, और इधर मेरे पास में X, और इधर मेरे पास में कौन आ जाएगा, X। इसके ऊपर क्या चुका, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना बेटा मेरी बातों को, ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, हटा दो इसको अपने पास में। तो यहाँ से मेरे पास में Cl नेगेटिव बन चुका, और फिर उसके साथ मेरे पास में ये बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ROP, इधर मेरे पास में X, इधर मेरा X, और प्लस मेरे पास में कौन आ चुका, H पॉजिटिव।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखना अपने पास में इसी के ऊपर अपने पास में फिर से अटैक करने के लिए कौन आ जाएगा बेटा, मेरे पास में एल्कोहल आ जाएगी। कौन आ जाएगी बेटा, अब देखना बेटा, ये दोनों के दोनों मिलके मेरे पास में किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा, ये दोनों के दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से मेरे पास में एल्कोहल आ जाएगी मेरे पास में, और ये जो एल्कोहल आएगी बेटा, ये जो एल्कोहल होगी, ये एल्कोहल फिर से जाके अटैक कर देगी और फिर से इसको बाहर कर देगी। फिर दूसरी एल्कोहल आएगी, फिर से जाके अटैक कर देगी, फिर से बाहर कर देगी। ठीक है कि नहीं है। तो पहले तो अपने को तो एक काम ये और कर लो, R, फिर उसके बाद मेरे पास में कौन आ जाएगा, P, ऊपर से मेरा एक X और नीचे से मेरे पास में O, और फिर मेरा R, और इसके ऊपर मेरे पास में H, इसके ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और प्लस मेरे पास में कौन निकल जा चुका, X नेगेटिव, ये H पॉजिटिव भी चला जाएगा बाहर। तो मेरे पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। समझ में तो आ रहा है ना बेटा अपने पास में। फिर नेक्स्ट के अंदर मेरे पास में फिर कौन आ जाएगा बेटा, मेरे पास में एल्कोहल। कौन आ जाएगी, एल्कोहल। ये फिर से एल्कोहल जाके अटैक करेगी मेरे पास में, और यहाँ से इसको Cl को क्या कर देगी, बाहर कर देगी। तो अब मेरे पास में क्या बन चुका बेटा, मेरे पास में R, O और P, और नीचे भी मेरे पास में क्या बन चुका, O, R, और इधर भी मेरे पास में क्या बन चुका, O, R बन चुका, और प्लस में मेरे पास में कौन जा चुका, HCl। तो बेटा कितने HCl बाहर जा चुके मेरे पास में, 3 HCl मेरे पास में बाहर जा चुके हैं मेरे पास में। कौन कितने HCl बाहर जा चुके बेटा मेरे पास में, 3 HCl मेरे पास में बाहर जा चुके हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अपने पास में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन सारे के सारे HCl को वापस बुलाना है अपने पास में, और अपने को इन बॉन्ड्स को तोड़ना है, H इधर जोड़ना, Cl इधर जोड़ना, इसको तोड़ना है, H इधर जोड़ना, Cl इधर जोड़ना है, इसको तोड़ बुलाना है HCl को, H इधर Cl इधर जोड़ना है, और H इधर जोड़ना है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अपने पास में तो H पॉजिटिव का एडिशन करवाना है, और R की तरफ एल्काइल ग्रुप की तरफ अपने पास में Cl का एडिशन करवाना है अपने पास में। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा अपने पास में। अब अपने को ये जैसे ही करवाएंगे तो अपने पास में बन क्या जाएगा बेटा, मेरे पास में RCl, और वो भी कितने बन जाएंगे, 1, 2 और 3, कितने बन जाएंगे, 1, 1, 2 और 3। तो 3 HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसके साथ में मेरे पास में क्या बन जाएगा, POH, और मेरे पास में OH, और इधर मेरे पास में OH। कितना हो गया मेरे पास में, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मेरे पास में H3PO3 में इसको लिख सकता हूँ बेटा अपने पास में। आई होप बेटा ये मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है कि नहीं बच्चों। अब मैं अपने पास में इसकी सेकंड रिएक्शन लेके चल रहा हूँ अपने पास में। इसकी जो सेकंड नेक्स्ट रिएक्शन है, वो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में कौन सी है, रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में अपने पास में, रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में अपने पास में। ध्यान से देखना बेटा अपने पास में, अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देखना अपने पास में, रिएक्शन विथ PCl5। थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ में रिएक्शन करते हैं बेटा अपने पास में। तो ध्यान से देखना बेटा अपने पास में, पहले तो अपन बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं, वही एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी अपने पास में, किसके साथ में, PCl5 के साथ में करवाई जाएगी। तो मेरे पास में क्या बनेगा, यहाँ से मेरे पास में RX, और मेरे पास में POCl3 या POX3, और फिर उसके साथ में मेरे पास में क्या बनेगा, HX का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, HX का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखना, इसके लिए मैं अपने पास में डायरेक्ट मेथड देखना, डायरेक्ट मेथड को अपन क्या बोलेंगे, DM देखना बेटा अपने पास में ध्यान से। इसके लिए अपने को तो क्या करना है, RO और फिर उसके बाद में H, ऐसे लिख लेना अपने इसको खोल के लिखने के बाद में इधर लिख लेना अपने पास में X लिख लो या फिर Cl लिख लो, Cl लिख लेना, फिर बीच में अपने पास में PCl3, और इधर मेरे पास में कौन लिख लेना, Cl। यदि बेटा तुम यहाँ पे Cl ले रहे हो ना, तो यहाँ पे भी Cl ले लो, यहाँ पे भी Cl3 ले लो, और यहाँ पे भी Cl ही ले लो अपने पास में। ठीक है, अब अपने को क्या करना है बेटा, बीच वालों को तो अलग कर देना है, और आजू बाजू वालों को एक साइड के अंदर अपने को तो लिख देना है अपने पास में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया कि बीच वालों को तो एक साइड लिख दो, और आजू बाजू वालों को एक साइड लिख दो। यहाँ से मेरे पास में RCl, और प्लस मेरे पास में POCl3, और प्लस मेरे पास में HCl के रूप में बाहर चला जाएगा। ठीक है बच्चों,
आई होप आपको देख समझ में आ रहा होगा अपने पास में। बेटा इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है अपने पास में। इसकी दो प्रकार से मैकेनिज्म समझाई जाएगी। कितने प्रकार से मैकेनिज्म समझाई जाएगी? दो प्रकार से। और दोनों प्रकार की मैकेनिज्म आपको अच्छे से दिमाग में बैठानी है अपने पास में, ठीक है कि नहीं है? दोनों प्रकार की मैकेनिज्म पूछी जाती है अपने पास में, ठीक है कि नहीं? बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों प्रकार की जो मैकेनिज्म होगी। जो फर्स्ट जो मैकेनिज्म होगी वो नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और जो सेकंड जो मैकेनिज्म होगी वो मेरे पास में जेई के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखना, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ अपने पास में। पहली मैकेनिज्म देखना बेटा मेरे पास में, पहली मैकेनिज्म के लिए अपने पास में ध्यान से देखना, जैसे PCl5 की बताई थी, PCl3 की बताई थी, वैसे की वैसी मैकेनिज्म इसकी भी होगी अपने पास में। ध्यान से देखना, यहाँ से मेरे पास में कौन होगा बेटा? एल्कोहल होगा मेरे पास में। कौन होगा? एल्कोहल। इस एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी अपने पास में PCl5 के साथ में। किसके साथ में करवाई जाएगी बेटा? PCl5 के साथ में करवाई जाएगी। येलो साहब, अब मेरी बातों को ध्यान सुनने की कोशिश करना। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो जाके अटैक करेगा, यहाँ से Cl को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और जैसे ही यहाँ से Cl को रिमूव करेगा तो बेटा मेरे पास में क्या बन जाएगा? O, इधर से मेरे पास में H, इसके ऊपर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये P, और ऊपर से मेरे पास में Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, और एक Cl और, ठीक है बेटा? कितने Cl लगे होंगे मेरे पास में? 4 Cl। एक की क्या हो चुकी है मेरे पास में? कमी आ चुकी है मेरे पास में। क्यों? क्योंकि वो तो रिमूव होके बाहर जा चुका मेरे पास में। ये मेरे पास में क्या करेगा बेटा? ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके मेरे पास में क्या बना लेगा? मेरे पास में HCl बना लेगा मेरे पास में। क्या बना लेगा बेटा? HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मैं अपने पास में फाइनल लिख देता हूँ अपने पास में RO, फिर P, ऊपर से मेरे पास में कौन आ जाएगा? Cl, इधर से भी Cl, इधर से भी Cl, और इधर से भी Cl, और प्लस से मेरे पास में क्या कौन जा चुका? HCl। समझ में आ रहा होगा? ये वाला Cl नेगेटिव और ये वाला H पॉजिटिव दोनों मिलके मेरे पास में क्या बना लेगा? HCl बना लेंगे मेरे पास में, ठीक है बच्चों? अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास में इसके अंदर रिएक्शन कैसी होगी? ध्यान से देखना, इसके अंदर रिएक्शन करने के लिए ध्यान से देखना, अब मेरे पास में ये जो Cl जो नेगेटिव जो बाहर के रूप में गया है, ये जो मेरे पास में Cl नेगेटिव, ये जो मेरे पास में HCl जो मेरे पास में बाहर गया है, ये HCl मेरे पास में फिर से आएगा, और ये HCl इसके पीछे से अटैक करेगा और इसको बाहर की डायरेक्शन में खोलेगा। जैसे इसको बाहर की डायरेक्शन में खोलेगा बेटा, तो मेरे पास में यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से एक तो मेरे पास में बनेगा RCl, और प्लस मेरे पास में क्या बनेगा? O के ऊपर नेगेटिव, P, ऊपर से Cl, इधर से भी Cl, इधर से भी Cl, और यहाँ से भी Cl। ये जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अंदर की डायरेक्शन में जाएगा, एक Cl को बाहर कर देगा, और बाहर करने के बाद बेटा मेरे पास में यहाँ से क्या बन के जाएगा? यहाँ से बनेगा P डबल बॉन्ड O, ऊपर से Cl, इधर से भी Cl, इधर से Cl, और प्लस में कौन जा चुका? Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव अकेला रह गया था ना, अब इस Cl नेगेटिव के साथ में बैठा दो इसको, तो ये दोनों के दोनों मिलके मेरे पास में ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला Cl नेगेटिव, और ये वाला H पॉजिटिव दोनों के दोनों मिलके मेरे पास में क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। अब देखो बेटा, मैं अपने प्रोडक्ट को सर्कल डाउन कर रहा हूँ। HCl प्रोडक्ट बना है, RCl प्रोडक्ट बना है, और मेरे पास में POCl3 मेरे पास में प्रोडक्ट बनेंगे। मेरे पास में 3 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया कि 3 प्रोडक्ट अपने पास में बने हैं बेटा अपने पास में। आई होप बेटा आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी अपने पास में, ठीक है? अब मैं इसकी सेकंड मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ अपने पास में। सेकंड मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास में। ध्यान से देखना बेटा मेरे पास में। अब देखो, PCl5 कभी भी अकेला स्टेबल नहीं होता। PCl5 कभी भी अकेला स्टेबल नहीं होता, ये अपने डाइमर फॉर्म के अंदर स्टेबल होता है। जैसे मेरे पास में BH3 स्टेबल नहीं होता, वो मेरे पास में B2S6 की फॉर्म में स्टेबल होता है। ऐसे ही मेरे पास में PCl5 भी अकेला स्टेबल नहीं होता, ये भी मेरे पास में 2PCl5 अपने पास में मिलके अपने पास में क्या बनाते हैं? अपने पास में 2PCl5 मिलके मेरे पास में 2PCl5 मिलके P2Cl10 का फॉर्मेशन करते हैं, P2Cl10 का फॉर्मेशन करते हैं। और P2Cl10 के अंदर मेरे पास में PCl5 की फॉर्म में नहीं होता, ये होता है मेरे पास में PCl4 पॉजिटिव, और मेरे पास में PCl4 पॉजिटिव, और मेरे पास में PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में होता है मेरे पास में। अब समझ में आ रहा होगा मेरे पास में PCl5 डाइमर PCl5 है, ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। P2
Cl10 की फॉर्म में पाया जाता है। और P2Cl10 के अंदर दो प्रकार से अपने पास में कंपाउंड्स मिलके P2Cl10 का फॉर्मेशन करते हैं, PCl4 और PCl6 नेगेटिव अपने पास में। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास में रिएक्शन के अंदर मेरे पास में ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। देखो बेटा, इन दोनों को लेके मैं रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करवाता हूँ अपने पास में। रिएक्शन देखना, मेरे पास में स्टार्टिंग में कौन है बेटा, मेरे पास में एल्कोहल है। कौन है बेटा, एल्कोहल। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एल्कोहल का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ दैट मींस ये अटैक करेगा। अटैक करेगा तो पहले PCl4 आएगा या फिर PCl6 आएगा भाई। अटैक कौन करवाएगा, अटैक करवाएगा मेरे पास में कौन, PCl4 पॉजिटिव अटैक करवाएगा। और ये जैसे अटैक करवाएगा तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। अटैक पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर लोन पेयर का अटैक इजी होता है, इस वजह से इस ये वाली रिएक्शन ज्यादा प्रेफर होती है अपने पास में एज कम्पेयर टू फर्स्ट मैकेनिज्म के। ठीक है कि नहीं है। तो अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, R, इधर से मेरे पास में कौन जुड़ जाएगा बेटा, H को नीचे कर दो, यहाँ से ये, और इधर से मेरे पास में PCl, Cl और Cl, और यहाँ से कौन आ गया बेटा, Cl। अब यहाँ से मेरे पास में बेटा H पॉजिटिव के रूप में इसको तो बाहर कर देना, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, RO P, ऊपर से Cl, इधर से भी Cl, इधर से भी Cl, और इसके पास में भी Cl। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को। अब अपने पास में यहाँ से मेरे पास में कौन आ जाएगा, PCl6, और यहाँ पे मेरे पास PCl6 भी होगा कैसे, PCl5.Cl नेगेटिव, जैसे होगा। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव बेटा इस R के ऊपर पीछे से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। और जैसे ही ये पीछे से अटैक करेगा तो मेरे पास में यहाँ से क्या बन जाएगा, RCl, और प्लस मेरे पास में क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास में जैसे ही इसके पीछे से अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे बेटा मेरे पास में, जैसे ये पीछे से अटैक करेगा तो ये वाले बॉन्ड खुल जाएंगे, और यहाँ से मेरे पास में Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में P डबल बॉन्ड O और Cl, और यहाँ से Cl, और यहाँ से Cl, और प्लस में मेरे पास में कौन चला जाएगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव वापस इसी के साथ में जुड़ के अपने पास में क्या बना लेगा बेटा, मेरे पास में PCl5 का फॉर्मेशन कर लेगा अपने पास में। ठीक है बच्चों, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सॉरी, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ में मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। आई होप बेटा आपको ये वाली मैकेनिज्म भी समझ में आई होगी अपने पास में। ठीक है कि नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, इसने पीछे से अटैक किया तो दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से 100% यहाँ से मेरे पास में कौन सी मैकेनिज्म हुई है बेटा, SN2 मैकेनिज्म हुई है। और 100% SN2 मैकेनिज्म हुई है तो मेरे पास में किस प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, मेरे पास में इनवर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। और जब भी इनवर्जन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं तो उनको NCERT की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपने पास में बेटा, वेल डन प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, वेल डन प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं अपने पास में। ये वाली बातें ध्यान में रखना बेटा मेरे पास में। ठीक है कि नहीं है। देखो बेटा, अपन करते हैं इन रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस अपने पास में। ठीक है बच्चों, अपन ने जितनी भी पढ़ी हैं उन सारी की सारी रिएक्शंस के अपन एक क्वेश्चन फॉर्मेट में क्वेश्चन करते हैं अपने पास में। ठीक है बच्चों, आ जाओ अपने पास में क्वेश्चन करते हैं। आपको बड़े ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है अपने पास में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है अपने पास में। क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं अपने पास में। आपके पास में दिया हुआ है, ये लो, यहाँ से H, यहाँ से मेरे पास में OH, और यहाँ से मेरे पास में Me, और यहाँ से मेरे पास में Et। इसकी रिएक्शन करवानी है अपने पास में SOCl2। ठीक है कि नहीं है। और इसकी रिएक्शन करवानी है बेटा अपने पास में SOCl2, और क्या दिया होगा बेटा मेरे पास में, पायरिमिडीन दिया है, PY दे रखा है। ठीक है बच्चा, इसकी रिएक्शन करवानी है अपने पास में, किसके साथ में करवानी है, PCl5 के साथ में करवानी है। किसके साथ में करवानी है बेटा, PCl5 के साथ में करवानी है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है बेटा अपने पास में, PCl3 के साथ में करवानी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास में दिए हुए हैं अपने पास में। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। ध्यान से देखना बेटा मेरी बातों को। इन क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में
अपने को ये पता है SOCl2 के साथ में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा बेटा मेरे पास में, ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। और पायरिडीन के साथ में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 के साथ में जाएगा। और PCl5 के साथ में भी कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 के साथ में जाएगा। और PCl3 के साथ में भी कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। अब अपने को ये पता है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास में रिएक्टेंट का दिया होगा SN2 मैकेनिज्म के अंदर, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मेरे पास में। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास में R होगा तो इन प्रोडक्ट का मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, S आएगा। यदि इसका मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन यदि S है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा जाएगा मेरे पास में, R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा बेटा। आई होप मेरी बातें को समझ में आई होगी अपने पास में। अब अपन किन के प्रोडक्ट बनाते हैं अपने पास में, और SNI के अंदर तो मेरे पास में कैसा प्रोडक्ट बन रहा था, मेरे पास में SN1 मैकेनिज्म वाला प्रोडक्ट बन रहा था मेरे पास में। दैट मीन्स मेरे पास में रिटेंशन प्रोडक्ट बनाना है मेरे पास में, कि जैसा है वैसा का वैसा ही बनाना है, जिधर OH लगा है उधर की उधर ही मेरे को तो Cl को जोड़ना है मेरे पास में। तो बेटा इधर तो मेरे पास में Cl यहाँ लग जाएगा और H यहाँ पे, और Et मेरे पास में यहाँ लग जाएगा, और Me मेरा यहाँ लग जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान सुनना, SN2 मैकेनिज्म के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा मेरे पास में, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो मेरे पास में आप एक काम किया करो बेटा अपने पास में, अब ये जो Me इधर था इसको पलटा मार के दूसरी डायरेक्शन के अंदर ले जाना अपने पास में, पलटा मार के दूसरी डायरेक्शन में लेके आ गए। ठीक है बच्चा, ये बन जाएगा। और मेरे पास में इसमें भी SN2 मैकेनिज्म हुई है, और SN2 वाला तो प्रोडक्ट अपन ने बना ही लिया है अपने पास में, यही प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। इसमें मेरे पास में क्या बनेगा, यही प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा। आई होप बेटा समझ में आ रहा है आपको, कोई दुख और आपत्ति नहीं होगी अपने पास में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, मैं और भी चीजों को कंक्लूड करता हूँ अपने पास में। अपन ने फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक जो भी पढ़ा है मैं उसको एक बार समराइज तरीके से कंक्लूड कर देता हूँ अपने पास में। ठीक है कि नहीं है, अपन ने जो भी रिएक्शन पढ़ी है उस रिएक्शन के अंदर अब मैंने आपको क्या बताया अपने पास में, कि मेरे पास में ROH है मेरे पास में, इस ROH की रिएक्शन करवाई अपने किसके साथ में, HCl के साथ में करवाई। कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रेट ZnCl2 के साथ में करवाई, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं अपने पास में, जिसके थ्रू मेरे पास में क्या बनेगा, मेरे पास में RCl बनेगा। मैकेनिज्म कौन सी जाएगी मेरे पास में, डिपेंड नहीं करेगी, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी मेरे पास में, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा मेरे पास में। तो ये मेरे पास में SN1 के थ्रू भी जा सकता है, और ये मेरे पास में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू भी जा सकता है। बीच में क्या बनेगा बेटा मेरे पास में, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करवाना है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मेरे पास में कौन बनेगा, PCl3, ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। फिर उसके बाद में कौन आएगा बेटा मेरे पास में, PCl5 आएगा, वो भी कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास में कौन आया बेटा मेरे पास में, SOCl2 आया बेटा मेरे पास में, और ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा बेटा मेरे पास में, ये मेरे पास में ये मेरे पास में SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। और मेरे पास में SOCl2, और फिर क्या आया बेटा मेरे पास में, पायरिडीन आया, तो ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा बेटा मेरे पास में। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। ये तो सारे के सारे मेरे पास में कैसी थी, विदाउट रीअरेंजमेंट वाली, ये तो कैसी थी मेरे पास में, विदाउट रीअरेंजमेंट वाली थी। और ये अकेली कैसी थी मेरे पास में, रीअरेंजमेंट वाली थी। कैसी थी बेटा मैं अपने पास में, रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन मैकेनिज्म थी। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा आपको ये कहानी समझ में आई होगी अब तक, सेकंड लेक्चर नंबर 5 की अपने पास में। ठीक बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर देंगे एल्केन की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।